लेट अस स्टार्ट। सो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। यस, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। लैंड कैपिटल, human resource, ह्यूमन रिसोर्स, labor. और तब हमने वहां पे पढ़ा भी था कि हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मींस ह्यूमन बीइंग्स which are trained and skilled in such a manner that they can be productive, okay, or they can be beneficiary for any production unit. ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ऐसे लोग जो सर्टेन टैलेंट्स और स्किल्स के साथ होते हैं, जो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, यानी एड ऑन करते हैं उसकी क्वालिटी या लेवल में। आया समझ में? Yes. ओके। ओके, सो हम अब चालू करेंगे ह्यूमन। सो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अगर कोई इंसान जिसको प्रॉपर चांस ना मिला हो, स्किल्ड ना हो, अनएजुकेटेड हो, ट्रेन ना हो, फिजिकली फिट ना हो, क्या वो हमें बेनिफिट होगा या वो हमें ड्रॉबैक होगा। पूरा हम ये पीपल एज रिसोर्सेस या ह्यूमन एज रिसोर्सेस चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी मैम, आप हिस्ट्री का चैप्टर 2 कब करवाओगे? हिस्ट्री का चैप्टर 2 कौन सा वाला? मैम रशिया बोला था ना हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। निर्मित क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आपने बोला था हम फाइनली हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, पर बहुत सारे बच्चों का शायद उन लोगों ने सेंटर पे भी शेयर किया है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि उनके यूटी में पहले ये चैप्टर आ रहा है। ये बहुत लंबा नहीं है, ये हो जाएगा तो कर देंगे। अगर आप बुक में भी देखोगे तो है, बट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये बहुत, इसमें स्टोरीज ज्यादा है। ओके, आई थिंक सो वेडनेसडे फ्राइडे नेक्स्ट मंडे तक तो आई विल बी एबल टू फिनिश इट। फिर ऐसा होगा तो हिस्ट्री का स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना। The chapter people as resources in an effort to explain population as an asset for the economy rather than the liability. अब इसमें क्या है, जो हमारे देश के पीपल हैं, PEOPL, a country is made up of people. Do you agree? Yes, ma'am. A Yes. country is made up of people. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। आपका कैमरा मैम, आपका व्हाइट बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। बेटा कुछ खास लिखा नहीं है उसके ऊपर मैंने, है ना, सिर्फ एक वर्ड पीपल लिखा है। ठीक है। अब the country is made up of people. See, if your people, you want your people to give their 100%, यानी वो उनके कैलिबर का और उनके टैलेंट का और कैपेसिटी का 100% दे, तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर एनी कंट्री, क्योंकि वो अपना सारा दिमाग, एनर्जी, क्वालिटी, टैलेंट, स्किल्स यूज कर रहे हैं कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, विच इन रिजल्ट विल अपलिफ्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर एक देश का टोटल इनकम या इकोनॉमी अच्छा होगा तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि जो देश के लोग होते हैं वो किसी भी देश के लिए एसेट, एसेट इज योर गुडविल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि लैंड इज एन एसेट। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, लैंड इज एन एसेट। Yes, ma'am. एसेट मतलब Yes, आप ma'am. लॉन्ग टाइम तक उसे यूटिलाइज करते रहते हैं बार बार। Yes, ma'am. हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं, किसी भी देश के लोग हैं, वो उस देश के लिए एसेट होने चाहिए। मतलब वो लोगों का अपना खुद कमा सके, कंट्रीब्यूट कर सके कंट्री के प्रोडक्शन को, ना कि लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, कोई स्किल डेवलप नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। Yes, तो ma'am. उल्टा उनको बैठ के हमें फीड करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। मतलब हमारे वहां ऐसी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो अपने लिए कुछ कमा नहीं सकते बट दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। ये दिया, हीर, हेतवी, एंजल, मानव,
इनको कैमरा के लिए कैसे इनविटेशन देना पड़ता है। हीर तो पता नहीं क्या हो गया, पहले तो हमेशा ऑन रखती थी, ऐसे इनविटेशन लिख के देना पड़ता है। मैम मेरा कैमरा ऑन है। ऐसे मैम मेरा कैमरा ऑन। जब तक फोटो ना दिखे तब तक कैमरा ऑन नहीं होता मुरली, और क्यों नहीं दिख रही वो तुम्हें देखना है, ठीक है। सो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे विद सर्टेन एग्जाम्पल कैसे अगर लोग हैं जो पीपल ऑफ द कंट्री है, if they get enough fair chance to grow and develop, they can become asset for the country. If they don't get or don't utilize it, they become the liability. Liability in the sense वो dependent अपने livelihood के लिए उस देश के ऊपर, ना कि वो देश को support कर रहे हैं। Okay, population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. हम अब ये पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाए। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, हमने पिछली बारी में पढ़ा था। कैपिटल से आप क्या क्या खरीदते हो, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, याद आया। फिक्स कैपिटल में लैंड मशीनरी आप एक बार खरीद लेते हो, फिर सालों तक उसको यूटिलाइज करते रहते हो। इसी तरीके से अगर आप लोगों के ऊपर एजुकेशन पे, आपके पेरेंट्स एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना आपके ऊपर, यस मैम। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, क्या बड़े होके अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो, अच्छी जॉब करो, अपने आप को प्रूव करो। यस यस मैम। so that in future after 10 years you live a good life because you are educated, you get good job and you are able to maintain a good lifestyle. yes अगर आपके पास पैसा है और बेसिक ईयर्स में अभी आपको हेल्थ फैसिलिटीज इनफ अच्छे से मिल गई, जैसे हमें पता है हमें कोई भी तकलीफ होती है तो वी कैन गो टू डॉक्टर, वी अफोर्ड टू गो टू डॉक्टर, वी अफोर्ड टू टेक ट्रीटमेंट, वी अफोर्ड टू टेक गुड हेल्दी फूड। मम्मी पीछे पड़ी रहती है, जंक फूड मत ऑर्डर करो, स्विगी को मत बुलाओ, जोमेटो को मत बुलाओ, ये मत खाओ, बट हमारे तो कान में कुछ घुसता ही नहीं है। ऐसा नहीं कुछ होगा तो फिर ऐसे मुंह फुला के कोने में बैठ जाएंगे, आप तो समझते ही नहीं हो कुछ ऐसा। अरे भाई हम तो सभी कुछ समझते हैं, तुम्हें आज से 10 साल बाद पता चलेगा ऐसा, ठीक है। तो अगर फिजिकली आप फिट नहीं होगे, आपको खुद को जिस दिन आपकी थोड़ी भी तबीयत खराब होती है, आपको लगता है कि आप अपने अपने रूटीन के डेली काम अच्छे से कर पाते हो? चलो किसी और का तो छोड़ो, नो मैम, सपोज तबीयत ढीली है आपकी, यू आर नॉट फिट एंड फाइन, उस दिन देखना सब चीज स्लो हो जाता है मैम, वीकनेस आ जाती है, बहुत हो जाते हैं। क्या निर्मित? वीकनेस आ जाती है। हाँ, सो आपको मूड ही नहीं आता, आप अपना 100% चाहे पढ़ने बैठे हो, इवन आप मतलब किसी चीज में आपको मूड ही नहीं आता, यू कैन नॉट गिव योर 100% टू दैट। डू यू अग्री दैट अगर इसी तरीके से जो आदमी काम करने जा रहा है वो फिजिकली फिट नहीं है, उस दिन तबीयत खराब है, क्या वो अपना 100% देगा? नो मैम। नो मैम। सो ये सब चीजें अगर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और जो मेडिकल केयर पे पैसा लगाते हैं वो ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आज बेसिक ईयर्स में आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ सालों बाद जब आप बड़े हो जाओगे आप रिटर्न कर पाओगे उसे, यू विल और योर पेरेंट्स विल गेट इन रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा वो आपके ऊपर आज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट। In fact, human capital is a stock of skills and productive knowledge imbibed in them. People as resources is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Now, people as resources is a way of referring to a country's working people, है ना, in terms of their existing productive, यानी people as, हम people को resources कब मानेंगे कंट्री में कि जो लोग उस कंट्री में at present काम कर रहे हैं, मतलब जो भी एडल्ट हैं, ठीक है, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये लोग अपनी स्किल, एबिलिटी और ट्रेनिंग के हिसाब से काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। वो जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं हम उनको बोलते हैं पीपल एज रिसोर्सेस। Looking at the population from this productive aspect, emphasis is ability to contribute to the creation of the gross national product. Okay, ability to contribute यानी आप जो भी काम करते हो या कमाते हो या जिस तरीके का, इसमें ये नहीं लिखा बेटा हर इंसान का स्किल, टैलेंट और कैलिबर अलग होता है काम करने का। ऐसा नहीं है कि जो लेबर काम कर रहा है उसके काम की वैल्यू नहीं। आज अगर कंस्ट्रक्शन साइट में, ठीक है, मशीनरी के बाद अगर आपका लेबर नहीं आएगा
तो सारा काम तो मशीन नहीं कर सकेगी, कुछ काम तो लेबर को ही करना है। अगर वो लेबर नहीं आएगा, ठीक है, मशीन को भी लेबर को ही चलाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर अगर वो जो टैलेंटेड लेबर नहीं, अगर वो ठीक से मशीन नहीं चला रहा है या प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो कर रहा है, तो पूरा एक आदमी स्लो करता है तो उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो सबका सिस्टम स्लो हो जाता है। या एक गलत करता है तो उसके रिपल इफेक्ट होते हैं दूर दूर तक। I'm like a train. अब एक बात बताओ, घर में एक दिन मेड ना आए तो उसका रिपल इफेक्ट मम्मी सबको देती है कि नहीं देती घर में? यस मैम। तो एक दिन ह्यूमन कैपिटल नहीं आया आपके घर में, उस दिन एक छोटा ग्लास भी तूने कहीं रखा होगा तो दिखेगा ये उठा नहीं सकता, अरे भाई रोज तो इधर ही पड़ा होता है, पर समझ आया? तो वो रिपल इफेक्ट होता है, क्योंकि मम्मी का काम बढ़ जाता है तो वो आगे टू टू बांटती है। आया समझ में? तो ये रिपल इफेक्ट होता है। तो ये इंडस्ट्रीज में भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कहीं भी जाएंगे तो ये चीज होता है। रिपल इफेक्ट होता है। अब एक चीज और, ये रिपल इफेक्ट हुआ। अब ऐसे ही हम लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे देश की इनकम बढ़ जाती है। Like other resources, population is also a resource, a human resource. This is the positive side of large population that is often overlooked when we look only at a negative side, considering only the problem of providing the population with food, education, and access to health facilities. Normally, people, log kya dekhte hain in around the world, kya country is having, if a country is having a huge population, always people look at it in a negative way. इतने सारे लोग हैं, इतनी हाई पॉपुलेशन है, इतने लोगों को खाना देना पड़ेगा, इतने लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, लाइक दैट, सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, इन द बेसिक ईयर्स इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, बट इन द लॉन्ग रन इफ यू इन्वेस्ट, अभी कुछ सालों में आप उन पे पैसा और एनर्जी और टाइम लगाओगे, आफ्टर फ्यू ईयर्स दिस न्यू जनरेशन, लाइक द चिल्ड्रन लाइक यू, इफ they are educated, physically fit, mentally healthy, what will do after 10 years? They will give their 100% when they come to work, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा, टैलेंट होगा, स्किल होगा, फिजिकली फिट होंगे, तो अच्छे से काम करेंगे। मे बी अभी बहुत डिफिकल्टी लगती है क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यस मैम, फ्यूचर में हेल्प होगी। हाँ, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. Investment in human capital through education, training, and medical yields a return just like investment in physical capital. जैसे आप कोई लैंड लेते हो, कोई फैक्ट्री लेते हो या कोई मशीनरी लेते हो, वो फिजिकल कैपिटल है, आप एक बार उसमें पैसा लगा देते हो तो आपको फिर रिटर्न मिलता रहता है ना काफी सालों तक। अगर वो मशीन है तो बहुत सालों तक प्रोडक्शन करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। यस मैम। अगर आपकी वो बिल्डिंग है तो बहुत सालों तक आपको किसी और जगह जाके रेंट नहीं पे करना पड़ेगा और वो बिल्डिंग में आपकी फैक्ट्री या मशीनरी चलती रहेगी, है ना? तो ये सब आपको बहुत सालों तक इन्वेस्ट, सेम वे एक बार ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो बहुत सालों तक रिपल इफेक्ट आएगा, बट इट इज अ टाइम प्रोसेस। आप ऐसे क्विक नहीं आएगा, जबकि इंडस्ट्रीज में क्विक आ जाता है। फिजिकल कैपिटल में आज मशीनरी लाके सेटअप की, कल से चालू किया तो परसों से चालू हो जाता है, बट ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं होता। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यस मैम, बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्वांटिटी नहीं बेटा, टाइम पीरियड ज्यादा होता है। आपको आज एजुकेट करूंगी, एक महीने में थोड़ी आप एजुकेट हो जाओगे। एक अच्छे एजुकेटेड इंसान बनने के लिए काफी सालों का नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। यस। अब एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 12 के बाद मिनिमम 9 इयर्स की पढ़ाई चाहिए। क्यों चाहिए? तब आप एक ऐसे डॉक्टर बनोगे जो लोगों की ट्रीटमेंट कर सके। बट अगर एक डॉक्टर कोई हॉस्पिटल खोलता है तो एक्सरे मशीन लगाएगा, आज फिट करेगा, कल से वो मशीन एक्सरे निकाल के वो पैसा उसको रिटर्न मिलने लगेगा। आया समझ में? तो वो फिजिकल कैपिटल हुआ। यस मैम। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or better trained person, as well as higher productivity of healthier people. Now, इसमें जितने भी blue box है हम सब पढ़ेंगे। India's green revolution is a dramatic example how to
Input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the production of the scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire the higher position than that of material, plant and machinery. आज की डेट में, from last 1.5 year after this pandemic, टेक्नोलॉजी और आईटी का यूज बच्चा बच्चा कर रहा है कि नहीं? पहले इतना ज्यादा नहीं था। अभी तो मम्मी सामने से बोलती है फोन ले ले चलेगा, मोबाइल डेटा यूज कर ले चलेगा। पहले तो फोन लिया है तूने, अभी कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, 24 घंटे फोन में। अभी तो बेचारी बोलती नहीं, चुप रहती है। एक मिनट बेटा।
Okay, sorry. Let us continue. चलो ना, अब हम लोगों ने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन था, वो एक एग्जाम्पल था। हमने विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टू मच ऑफ ह्यूमन पावर वी वर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू सेटिस्फाई द पीपल। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स ने हेल्प किया तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सके। ओके ना, अब ये रहा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कार्टून्स दिए हैं आपको, नेक्स्ट पेज में दिया है हियर आर द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, टेलर्स। अब टेलर को पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं पर स्किल चाहिए कपड़े सिलने का, है ना। मैम ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, स्किल एंड ट्रेनिंग चाहिए उन लोगों को, बाकी उनको बुकिश नॉलेज कम भी होगा तो चलेगा, ऐसा बुकिश नॉलेज कम भी होगा तो चलेगा ऐसा। और मैम मेजरमेंट की नॉलेज भी चाहिए। क्या बेटा? मेजरमेंट की नॉलेज भी हाँ, मतलब वो सब मैंने बताया ना, उसमें कैलकुलेशन इतना ज्यादा और स्ट्रांग नहीं चाहिए होता है। चलो ना, not only do the more educated and healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways, because the advantages of a more educated or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम हेल्दी और एजुकेटेड लोग ही हैं जो इस देश के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोफेशन आल्सो कैन लीड टू द growth. Okay, in fact human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful of its own. अब land और capital के लिए हमें बंदे चाहिए, humans चाहिए जो इनको यूटिलाइज करें। ये लोग अपने आप नहीं कर सकते। आपने एक बिल्डिंग बना ली है, सपोज लैंड है आपके पास, आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं करोगे या कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे, ह्यूमन पीपल मींस लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कभी हमें मिलेगी ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना ह्यूमंस को जाके उसके ऊपर, या तो इंडस्ट्री लगाओ या एग्रीकल्चर करो या डेयरी फार्मिंग करो या कैटल रियरिंग करो, कुछ तो यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा उस लैंड का। यस मैम। और वो कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। ओके अब नेक्स्ट हुआ land and capital cannot become useful of its own. For many decades in India, a large population has been considered liability rather than the asset. क्यों? बहुत सालों तक हमारी पॉपुलेशन हमें लायबिलिटी लग रही थी। उसका रीजन क्या था? बिकॉज हम उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे थे। But a large population need to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on. यानी हमने बहुत सालों तक क्या किया? प्रोडक्शन बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, मशीनरीज इन्वेस्ट कर दी, ये सब कर दिया, बट हमने ह्यूमंस को ट्रेन नहीं किया, उनके हेल्थ सेक्टर पे नहीं देखा। इसकी वजह से जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अवर एसेट, इट बिकम लायबिलिटी ऑफ अस। अंडरस्टूड? इट बिकम द लायबिलिटी ऑफ अस। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब यहाँ पे दो स्टोरीज दिए, स्टोरीज ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। ये दो स्टोरीज दिए जिससे हम कंपेयर करेंगे और हमें पता चलेगा कैसे स्टोरी में पीपल हैव बिकम रिसोर्सेज और लायबिलिटीज। स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा वो हमारी लायबिलिटी बने के रिसोर्सेज बने। मैम व्हाट इज सकल? हाँ, ये नाम है खाली। निर्मित, ये स्टोरी पढ़ दोगे फटाफट? There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores.
His father, Butta Chaudhary, worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham and passed his uncle Sham had passed the Matriculation. That matriculation is your 12th examination, standard. 10th standard examination. but पहले was SLC नहीं बोलते थे, पहले matriculation बोलते थे. but was sitting idle in the house as he had no job. Butta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examinations. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study his vocation course in computers. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale for firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. So here it is a story of a child whose parents involved or invested in his studies. मतलब फादर को लोन भी लेना पड़ा तो लोन लेके भी उसे पढ़ाया और परसुएड किया कि पढ़ो आगे. अंडरस्टूड? दिस इज वन एग्जाम्पल. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने कंप्यूटर स्किल्स भी सीखे और फिर उसे कंप्यूटर प्राइवेट फर्म में जॉब मिला एंड ही गॉट more opportunities, grow and develops, and he created one software which is acknowledged by the owner. Yeah, here story of Vilas. Yes. Ma'am, can I read? Vilas was 1 minute. हीर को बोला है ना अभी. हाँ. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. Okay. अब दोनों स्टोरीज में एक बच्चे को सपोर्ट मिला, अपॉर्चुनिटी मिला और पेरेंट्स ने एजुकेशन सेक्टर में और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट किया, जिसका रिजल्ट हुआ लड़का बड़ा हुआ और वो कंप्यूटर की फील्ड में गया, सॉफ्टवेयर बनाया, एक अच्छा प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला. ऑन द कॉन्ट्ररी द अदर चाइल्ड, फर्स्ट थिंग द फादर पास्ड अवे, सो देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम. So the mother has to take off, and suddenly the source of income was so less that he was suffering from a major disease, arthritis, but mother could not afford to take proper medication. So day by day his body was getting weak and he couldn't go to the school. Okay. Secondly, when his mother passed away, he was left with no other option, क्योंकि ना वो educated था, ना कोई skill था उसके पास, ना कोई training था which can enhance his standard of living. He was forced to live the same deteriorated conditions as his family members were living past many years. Yes. So दोनों स्टोरी से क्या समझ में आया कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट अभी करोगे तो लेटर ईयर में आउटपुट बहुत अच्छा होगा. ओके. Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of word meager? जोर से बोलना बेटा. Ma'am, MEAGRE. कहाँ पे है? Ma'am, second last word is story of merger income means minor, minimum, very small. Okay, ma'am. अब 150 रुपीज पर डे के हिसाब से 30 डेज में सिर्फ 4,500 रुपए होते हैं. Ma'am, what is the meaning of arthritis? बेटा वो एक डिजीज है, आपकी बोन्स और उससे रिलेटेड हो जाती है. बहुत ज्यादा मुझे उसके बारे में नहीं पता. इट इज अ मेडिकल टर्म.
बट आपके बॉडी को वीक कर देती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो आर्थराइटिस से। जॉइंट से रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड। मेरी दादी को है। हाँ, जॉइंट से रिलेटेड होता है ना वो। यस मैम, वो एक्चुअली एक पार्ट के बॉडी में से दूसरे पार्ट में चला जाता है मैम, वो बहुत कभी खत्म नहीं मूव, होता हाँ मैम, मूव ऐसा। होता रहता है जगह जगह यस में, मैम, कभी खत्म डिफरेंट नहीं डिफरेंट होता। जॉइंट्स में चला जाता है। यस मैम। Do you notice any difference between the two friends? What are those? Okay, हमने डिस्कस। In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not. Sakal was physically strong and healthy. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अच्छा कमा रहे थे तो अच्छा खाना भी दे सकते थे, और अगर थोड़ा भी बीमार हुआ तो मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते थे। There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merger income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. उसका फादर तो लेबर ही थे, सकल के फादर, बट उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। लोन भी लेना पड़ा तो लोन भी लिया, है ना। Yes. अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है या कोई ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए लेना है, कोई मशीन लेना, तो आप लोन लेके भी लेते हो ना, Yes, ma'am. इन्वेस्ट करते हो ना, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, फिर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। Yes, ma'am. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhances total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. अब क्या हुआ, उसको अच्छा जॉब मिला, अच्छा इनकम आया, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, एवरीथिंग, एंड he was able to contribute to the country. On the contrary, अगर आप विलास को देखो तो उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं था, उल्टा कंडीशन डिटोरिएट हो गई। This in turn pays an individual through salary or in some other forms of this choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. तो विलास को कोई स्किल नहीं मिला, कोई वो एजुकेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड और अर्निंग इनकम में कोई फर्क नहीं है। जो उसकी माँ कमाती थी सेम वो वही कमाता रहा। एंड देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट इन हिम। किसी भी तरीके का पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन में, स्किल में, हेल्थ में, सो आपको रिटर्न्स कहां से मिलेंगे? Investment in human resources can give higher rates of return in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. So land और capital में जैसे आप invest करते हो और आपको returns मिलते हैं, maybe land और capital के returns बहुत quick होते हैं, human resource में investment थोड़ा सा time consuming होता है, but definitely they give you higher returns. A child too with investment made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education from themselves. तो काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना भी हो, बट दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सो दे आर इन्वेस्टिंग वेरी हाई इन देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। बिकॉज उनको पता है आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी रिटर्न्स नहीं भी आ रहे, बट लॉन्ग रन में वो रिटर्न्स आएंगे। इट्स नॉट ओनली मॉनेटरी रिटर्न्स, इट्स सक्सेस इन योर लाइफ। आप लोग भी तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे, एक अच्छी पोस्ट पे काम करोगे, अच्छे डेजिग्नेशन पे काम करोगे, एक अच्छा इनकम होगा, एक अच्छी सैलरी होगी, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, यू विल बी एबल टू सैटिस्फाइड योर वांट्स आल्सो। अंडरस्टूड? They are also conscious of the proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, vicious cycles may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene. Keep their children in a similarly disadvantaged state. Countries like Japan has invested in human resources. They did not have any natural resource. These countries are developed and rich. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich and developed? Japan में अपने minerals या natural resources बहुत कम है. But so they invested in people. उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को इतना ज़्यादा educated, technologically developed and advanced बना दिया कि उनको लग रहा था natural resource तो पैसा देके हम बाहर से भी खरीद सकते हैं.
उनको अब आयरन ओर चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बाहर से भी खरीद सकते हैं ना। Yes, ma'am. तो उन्होंने सारा पैसा, एनर्जी अपना ह्यूमन रिसोर्स, और आज अगर आप देखो तो जापान इज, दो बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, द डेवलपमेंट रेट इज very high. They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of their resources like land and capital. Efficiency and the technology involved by people have made this country rich and developed. ये example दिया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Next topic is economic activities by men and women. यहाँ तक clear हो गया? सिर्फ यहाँ पे आपको इतना ही समझाया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और उसके आउटकम्स क्या आते हैं, विथ 2 स्टोरीज. यस Yes, ma'am. Yes. इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन. अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज जिसके लिए आपको पे करते हैं. आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? Non-economic activity. क्योंकि हम तो मम्मी को कोई सैलरी थोड़ी पे करते हैं, करते हैं ना. नो मैम. बट अगर किसी किसी के घर में कुक आते होंगे बाहर से, तो आपको कुक को मंथली सैलरी देना पड़ता है, वो भी आके खाना ही बनाता है घर में. So that is economic activity. So economic activities are activities which are paid, and non-economic activities are activities which are not paid on monetary basis, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into 3 main sectors: primary, secondary, and tertiary. प्राइमरी सेक्टर यानी ऐसा सेक्टर जो सबसे बेसिक है और मोस्टली लैंड से कनेक्टेड है. इट कैन बी एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एनीथिंग which is directly related to land, that comes in the category of primary activity. Secondary activity are those activities which use this primary activity में आप जो भी प्रोड्यूस करते हो वो secondary activity यूज करती है as a raw material. Suppose यहां आप शुगर केन उगाते हो, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में. ये शुगर केन फैक्ट्रीज में जाती है जहां से शुगर बनती है, जैगरी बनती है. Yes, ma'am. तो दिस इज सेकेंडरी. And ma'am, it is टर्शियरी एक्टिविटी इज द सर्विस सेक्टर, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है. अब यहाँ शुगर केन उगा के यहाँ फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा, yes, ma'am. तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किस भाव में मिल रहा है, किस रेट में मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, कहाँ से हमें अच्छा मिल सकता है ना. Yes, ma'am. सो दिस इज अ सर्विस सेक्टर. वहां पे प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है, बट दे प्रोवाइड यू सर्विसेज विच कैन कनेक्ट these 2 activities, and these 3 activities, primary, secondary and tertiary sectors, are interrelated. आपस में interrelated हैं. Yes, ma'am. मैम सेकेंडरी ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने 7th Yes, में ma'am. Yes, ma'am. या 8th में. Ma'am. Agriculture. हाँ, सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. नाउ प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. अब ये सारी एक्टिविटीज लैंड से रिलेटेड है. माइनिंग आपको पता है, मिनरल्स निकालते हैं खोद खोद के नीचे से. क्वेरिंग पता है किसी को? Yes, ma'am. It is also a type of mining process. Mining process, but in that you don't dig deep inside. Ma'am. वो ऊपर के लेवल में हम करते हैं. Yes, ma'am. Stones के लिए. ऐसा वो ऊपर के लेवल में हम करते हैं. Yes, ma'am. Now, manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in tertiary sector. Tertiary sector में हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम सिर्फ सर्विसेज देते हैं. Get it? प्राइमरी एंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में दोनों में हम प्रोड्यूस करते हैं,
टर्शरी सेक्टर में हम सिर्फ सर्विसेज देते हैं, जहां पे मैक्सिमम ह्यूमन पावर इज इन्वॉल्व. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. ये difference between आता है आपको, one market, two market. What is market activities and difference between market activities and non-market activities? Market activities involve remuneration to anyone who performs. Remuneration मतलब पैसा देना, मतलब आप पे करते हैं. अब इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं. नॉर्मली आजकल के जमाने में मनी पे करते हैं, बट पहले के जमाने में रेम्यूनरेशन काइंड्स में भी हो सकता था. सपोज आप लेबर हो और किसी के घर काम करने जा रहे हो और वो आदमी के आप फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपने एक हफ्ता काम किया, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू पैसा, दैट पर्सन मनी, दैट पर्सन कैन गिव यू 2 sacks ऑफ राइस, जो शायद आपकी मेहनत के बराबर ही था. ठीक है, तो रेम्यूनरेशन कैसे ना कैसे करके उसने पे तो किया है ना उसको. Yes, अगर वो उसे पैसा भी देता तो वो मार्केट से जाके राइस ही खरीदता अपनी फैमिली के लिए. yes, ma'am. Activities performed for pay or profit. This include production of goods or services, including government services. This include production of goods or services, including government services. Non-market activities are production of self-consumption, जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता है. This can be consumed and processed of primary product and own account production of fixed asset. जैसे एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, एग्रीकल्चरल लैंड है फार्मर के पास, तो जब जो भी प्रोडक्शन होता है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने कंजम्पशन के लिए रख लेता है ना, तो वो पार्ट हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसका उसे पैसा नहीं मिलेगा. Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. ये एक मेजर रीजन है हमारे यहाँ. मेन के काम को ज्यादा वैल्यू की जाती है, वुमेन्स के काम को इतनी वैल्यू नहीं की जाती. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, wash clothes, cleans the house and looks after her children. Sakal's father Bhutas cultivate the fields, sells the produce in the market and earns money for the family. अब जैसे अब हमारे घर में है आजकल, बर्तन धोने के लिए मेड आती है, हम उसको पे करते हैं, क्लीनिंग के लिए मेड आती है, उसको पे करते हैं, है ना. पर अगर यही काम वो लॉकडाउन में 2 महीना मेड नहीं आई थी तो मम्मी ने किया हो, तो हमने मम्मी को अलग से पैसे दिए? No, ma'am. No, ma'am. Sheila is not paid for the services delivered by upbringing of the family. Bhuta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their services delivered in the family. The household work done by the woman is not recognized at the national income. क्योंकि वो national income है, वो बहुत काम करती हैं, but उसकी monetary value नहीं होती है, तो उसका कोई रोल नहीं दिखता है national income में. मैम वो हमको फीड कर रही है, हमारा मींस उनकी जो बेबीज होते हैं उनको बड़ा कर रही है, तो नेशनल इनकम हुआ ना कंट्री की तरफ, क्योंकि उनकी जो उनको पैसा देते हो? पैसा देते हो? नहीं मैम, जो कमाई, they are working recklessly for 10 to 12 hours in a day. Do you pay anything to them? National income वही होती है जिसकी monetary value हो. Sheila is not paid for the service. Okay, हाँ. गीता मदर ऑफ विलास earned an income by selling the fish. On the contrary, जब गीता घर का काम करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, बट वो जब बाहर जाके फिश बेचने लगी तो उसको उसके पैसे मिलने लगे. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps involved to make better use of economic opportunities available before him. Education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. Education and skills are the major determinants of earning of any individual in the market. A majority of women have merged education and low skill formation. पहले के जमाने में लड़कियों को ना skill सिखाते थे, ना कुछ, ना educate करते थे. But nowadays the scenario has been changed. Equal opportunity is given to girl child as in the boy child. Yeah. So they get equal opportunity for education, learning skills, and you can find now the girls are working in every sector.
इट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर का ही काम करती हैं. A majority of women have merger education. Women are paid low compared to men. Most of the women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is merger. और ज्यादातर लेडीज अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है. जैसे आपके घर जो आंटी आती है या दीदी आती है काम करने के लिए, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी है? लॉकडाउन हुआ तो वो भी नहीं आई, हम भी नहीं आए, हमने भी उसको पे नहीं किया, कुछ नहीं हुआ. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो लोग, और हमेशा उनको सब स्टैंडर्ड होता है. मेल जितना इंपॉर्टेंस, वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलता है. Various activities relating to legal protection is merger. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, childcare, and other social security. However, women with higher education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attracts the most. Some women have entered administrative and other services, including job that need a high level of scientific and technological competence. Ask your sister or classmate that she would like. Okay, so अब हमने इतना समझने की कोशिश की कि मेल फीमेल में डिफरेंस है. Females are not paid as per the male, and even they don't get the chance. But nowadays the scenario has been changed. Nowadays the scenario has been changed. So if they get enough chance and opportunity, they can also contribute to the national income as they are working in the different sectors. आजकल आप देखोगे तो women's बाहर जा रही हैं, और parallel to the men they are working, they are earning, and even in the family they are contributing, yeah, with their source of income. Yes. But normally पहले के जमाने में या अभी भी रूरल एरियाज में mostly women you will find they are working in unorganized sectors, जहां पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रॉपर लीव नहीं है. जैसे आप ऑफिस में काम करोगे तो कोई ऑफिस 5 डे वीक होते हैं या 6 डे वीक होते हैं. संडे छुट्टी होती है. हर संडे अगर आपके घर में आने वाली मेड छुट्टी लेके बैठ जाए तो मम्मी का टेम्परामेंट तो गया है ना. उनको कोई मेडिकल लीव नहीं होती है, ऐसे सब चीजें नहीं होती. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम. दो चीजें हमने ऑब्जर्व की, एजुकेशन एंड हेल्थ का इंपॉर्टेंस, and difference between male and female viewpoint in India or in our society. No doubt it has been started, it has started to change nowadays, but still we need to work a lot about this. इसमें कुछ ऐसा है जो अभी तक तुम्हें ना समझ में आया? No, ma'am. एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत टाइम नहीं लगेगा, कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को एकदम याद रखनी है बस. अब जैसे लास्ट वाले टॉपिक में इकोनॉमी, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, फिर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. अब आएगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि एजुकेशन से कितनी पॉपुलेशन इंप्रूव होती है, फिर उसका हेल्थ से क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ मिलके अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को कैसे सॉल्व करते हैं. सो मेजर तो 3 टॉपिक ही रह गए अगर ध्यान से देखोगे तो. सो मंडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्टली. तो मैं मंडे मतलब वर्कशीट और ये सब डिस्कशन हो जाएगा. सो नेक्स्ट वेडनेसडे से मैं सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. कितने बच्चों को सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है अभी? रशिया वाला मैम आधे बच्चे तो चले भी गए. मैम हमारा तो सिविक्स में है. फेडरलिज्म क्या है? सिविक्स वाला चैप्टर फेडरलिज्म नहीं, मैम थर्ड चैप्टर मींस सेकंड चैप्टर. फेडरलिज्म ही होना चाहिए. नहीं, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ क्या. मैम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. ठीक है. यस दिया, दिया. मैम हाँ मैम मुझे है सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का. चलो, I'll end this meeting. बाय मैम.